करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की। महंगी बिजली और पेट्रोल के असरात आना शुरू हो गए। कोड़ा कपड़ा मजीद महंगा हो गया। धागे की कीमत में तेजी कारोबार के लिए नुकसानदेह है। फैसलाबाद में कपड़े के ताजिरों ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। महंगी बिजली और पेट्रोल के असरात, कोरा कपड़ा मजीद महंगा हो गया। धागे की कीमत में तेजी कारोबार के लिए नुकसानदेह है। फैसलाबाद में कपड़े के ताजिरों ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मार्केटों में महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। कोरा कपड़ा जिसे अनफिनिश्ड क्लॉथ कहा जाता है, जो कि लूमों में जाने के बाद, डाइंग में जाने के बाद, फिनिशिंग के बाद मार्केटों तक असल हालत में कपड़ा पहुंचता है, उसको कोरा कपड़ा कहते हैं, जो कि इस वक्त फी मीटर जो है वो 5 से 7 रुपए तक महंगा हो चुका है। जिस पर जो कोरे कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिर हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगी बिजली और पेट्रोल की वजह से इंडस्ट्री पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। सूत्र मंडी के अंदर धागे की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद कोरा कपड़ा जो है वो 5 से 7 रुपए फी मीटर महंगा हो चुका है, जो कि डाइंग और फिनिशिंग के बाद जब कपड़ा मार्केटों के अंदर जाएगा तो फी मीटर जो है वो 15 से 20 रुपए मजीद महंगा हो जाएगा, जिससे कारोबार जो है वो मजीद मुतासर होंगे। इसके अलावा जो ताजर हैं कोरे कपड़े का कारोबार करने वाले, उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, इन कीमतों के अंदर कपड़ा जो है वो फरोख्त करना नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि बिजली और पेट्रोल की वजह से जो इंडस्ट्री है उसमें पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है, और इसके अलावा मार्केट के अंदर जो मांग है कपड़े की वो भी कम होती जा रही है, गाहक ना होने के बराबर हैं। कुफ्ते ख़रीद जो है लोगों की वो मुतासर हो चुकी है। महंगाई की वजह से इस वक्त कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हैं, और जो छोटा कारोबारी तबका है वो इस वक्त कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। मुतालबात यही हैं कारोबारी तबके के हुकूमत को चाहिए वो बिजली और पेट्रोल की कीमतों को कम करे, ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके, कारोबार का पहिया चल सके। जी, फैसलाबाद में कपड़े के ताजिरों ने एहसास कर दिया। फजील अहमद, अपडेट करने का शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चीनी बहरान की रोकथाम के लिए मुतहरक है। सेल्स टैक्स चोरी और मसनूई बहरान की शिकायत सामने आने पर FBI ऑडिटर और खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं। यौमिया बुनियादों पर शुगर मिलों के गोदाम चेक किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चीनी बहरान की रोकथाम के लिए मुतहरक। सेल्स टैक्स चोरी और मसनूई बहरान की शिकायत सामने आने पर FBI ऑडिटर्स और खसूसी टीमें तैनात कर दी गई। यौमिया बुनियाद पर शुगर मिलों के गोदाम चेक किए जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में चीनी का जो बहरान था वो रोज़ बरोज़ सर उठा रहा है, और बिलखुसूस चीनी की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करना फ़िलहाल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। ताहम ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, और उसके मुताबिक FBI की जानिब से फैसलाबाद डिवीज़न की बेशतर जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उनके गोदामों पर खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस हवाले से फैसलाबाद में वाक़े शकरगंज डिवीज़न भर में जो वाक़े शकरगंज शुगर मिल्स लिमिटेड है, उसके साथ हुंजा शुगर मिल्स लिमिटेड है, उसके जितने भी यूनिट्स हैं, जड़ावाला शुगर मिल्स के यूनिट्स हैं, हुसैन शुगर मिल्स जड़ावाला उसके 2 या 3 यूनिट्स हैं, उसके साथ साथ जितनी भी दीगर फैक्ट्रियां हैं, रमज़ान शुगर मिल्स हैं, उन तमाम में FBI के ऑडिटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं, और उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर फैक्ट्रियों के गोदामों में जो पड़ी हुई चीनी है उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे, यानी कि सुबह के वक्त में जो स्टॉक गोदामों में पड़ा हुआ होगा उस स्टॉक का रिकॉर्ड, और फिर सारा दिन जो भी उनकी जानिब से फ़रोख्त की जाएगी और उसके साथ साथ किन लोगों को चीनी फ़रोख्त की जा रही है उस सब का रिकॉर्ड, और उसके साथ रात के वक्त में जो बाकी मानदा स्टॉक मौजूद होगा उसका रिकॉर्ड, और ये तमाम रिकॉर्ड यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट बनाकर FBI हेडक्वार्टर को पेश किया जाएगा। FBI हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद जो ये है कि जो शुगर फैक्ट्रियाँ चीनी फ़रोख्त कर रही हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और फिर जो मसनूई बहरान है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उस पर काबू पाना, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसका तसलसल बरकरार रह सके और चीनी की कीमतों में कमी आ सके। तो इसके लिए ये इक़दाम उठाया गया है। इसी तरह मुल्क की जो दीगर शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, मजमूई तौर पर 38 शुगर फैक्ट्रियों में सेल्स टैक्स के सेक्शन
40B के तहत टीमें डिप्यूट की गई हैं जो कि तमाम रिकॉर्ड की छानबीन करेंगी और उसके साथ साथ स्टॉक और फरोख्त का जो रिकॉर्ड है उसका ऑडिट भी किया जाएगा। जी, स्टॉक और फरोख्त की रिपोर्ट्स फराहम की जाएंगी। उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में फहश रक्स दिखाने वाले थिएटर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। थिएटर्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए। थिएटर्स की बंदिश से फनकार बिरादरी परेशान, कहते हैं काम ना होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में फहश रक्स दिखाने वाले थिएटर्स पर पाबंदी आयद, थिएटर मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। थिएटर की बंदिश से फनकार बिरादरी परेशान, कहते हैं काम ना होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। फैसलाबाद में फहश रक्स दिखाने वाले थिएटर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं, सबीना थिएटर के बाहर मौजूद हैं अहमद साद। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों पहले जो है वज़ीर इत्तलात और सकाफत की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से जो है फाशी फैलाने वाले और गैर अखलाकी डांसेस की बुनियाद पर जो है तमाम शहर भर के जो थिएटर्स जो है उन्हें बंद कर दिया गया था। इस टाइम हम मौजूद हैं सबीना थिएटर्स के बाहर। ये जो थिएटर है इसे भी बंद किया गया है। बड़े जो थिएटर हैं, बड़े छोटे शहर भर के सारे जो थिएटर्स हैं उन्हें जो है वो फाशी फैलाने और जो है वो वल्गर डांसेस की बुनियाद पर जो है वो बंद किया गया है। सबीना थिएटर है जिसमें मुनरवा थिएटर है, मुनरवा गोल्ड है, नाज थिएटर है, ऐसे जो दीगर थिएटर्स हैं शहर भर में जो है 7 थिएटर्स हैं उनको जो बंद कर दिया गया है। इस टाइम भी मैं मौजूद हूँ सबीना थिएटर के बाहर। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है बाहर सीलें लगाई गई हैं, थिएटर्स के बाहर जो है वो ताले लगाए गए हैं, सीलें लगा के इन्हें जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। और दूसरी जानिब जो है डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जो थे जाहिद इकबाल, उनको भी जो है वो फांसी ना रोकने पर जो है उनको भी उनके ओहदे से जो है वो हटा दिया गया था। इस पे जो है वो वज़ीर इत्तलात की जानिब से जो है बड़ा एक्शन लिया गया। तमाम जो है फैसलाबाद के थिएटर्स जो है उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है। एक जानिब जो है थिएटर्स को बंद कर दिया गया तो दूसरी जानिब जो फनकार हैं और तमाम जो दूसरा थिएटर्स का अमला है वो काफी परेशान दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से इकदाम तो अच्छा उठाया गया था, लेकिन जो है पॉलिसी जो है वो गलत अपनाई गई। इधर ये होना चाहिए था कि जो फाशी फैलाने वाले जो है फनकार हैं उन्हें बैन करना चाहिए था, ना कि जो है वो थिएटर्स को बंद करना चाहिए था। तो हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द थिएटर्स की जो है बहाली करे और इस पर जो है नजरसानी करे। इसी वाले से अब जो है थिएटर्स में जो है इस टाइम जो है वीरानियां छाई हुई हैं। यही थिएटर थे जो रात के पैर और शाम के पैर जो यहाँ पे रौन के बहाल होती थी, लेकिन यहाँ पे फाशी के बाद जो है थिएटर्स को जो है वज़ीर इत्तलात और सकाफत की जानिब से जो है वो बंद किया गया। मुतअद्दिद बार यहाँ पे जो है वार्निंग लेटर्स भी जारी किए गए थे थिएटर्स के मालकान को कि फाशी को बंद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो थिएटर मालकान है, जो थिएटर इंतजामिया और दूसरी जानिब जो डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल है, उनकी जो है वो नाकाम कोशिश की वजह से जो है डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो दूसरी जानिब जो है थिएटर्स को भी जो है बंद कर दिया गया। अब जो है नए यहाँ पे जो आर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर मोहम्मद इब्रार आलम, उन्होंने यहाँ पे जो है वो तैनात किया गया है। आज जो है उन्होंने अपनी यहाँ पे सीट संभाली है। तो उनका भी ये कहना है कि जल्द अज जल्द थिएटर्स की बहाली के हवाले से जो है काम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि मालकान की जानिब से हमें ये यकीन दहानी कराई जाए और डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल, डीसी और दीगर जो यहाँ पे एसी के नुमाइंदे हैं जो थिएटर्स की मॉनिटरिंग करती हैं, उनकी जानिब से भी हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि यहाँ पे जो है कोई फाशी या गैर अखलाकी डांसेस नहीं होंगे तो हम थिएटर्स को जो है बहाल करेंगे। इस हवाले से आज डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जो है मोहम्मद इब्रार आलम, उनका भी ये कहना था कि हमने जो है वज़ीर इत्तलात और सकाफत को जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो एक खत भेजा जिसमें हमने यकीन दहानी का ये कि और दूसरी जानिब जो मालकान है थिएटर्स के मालकान, उनकी जानिब से भी जो है वो साइन भी करवाए गए हैं लेटर्स पे कि यहाँ पे जो है कोई फाशी नहीं फैलाई जाएगी। इस पे जो है वज़ीर इत्तलात और सकाफत और पंजाब हुकूमत जो है वो नजरसानी करे और जल्द अज जल्द जो है थिएटर्स की बहाली को जो है वो यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो है थिएटर से वाबस्ता जो फनकार है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 16 माह में 1600 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद। सीनियर नायब सदर चेंबर डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं मुल्क में सनती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूरत हाल में बेहतरी के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। संजीदा और ठोस फैसले ही मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालेंगे। मजीद जानते हैं शिराज बर्ड से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। गुज़िश्ता 16 माह के अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो इस वक्त 16 माह के अंदर 1600 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर बंद हुई हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है? क्या इस वक्त पैदावारी लागत इस हद तक बढ़ गई है कि सिर्फ बिजली की कीमतों की वजह से फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, या धागे की अनअवेलेबिलिटी है, या गैस की कीमतें ज़्यादा हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद। उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं फैक्ट्रियां बंद होने की? शराज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के जो हालात हैं
जो पिछले 16 माह में हुए हैं। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। ये एक दिन में नहीं हो रहा, स्लोली बढ़ते बढ़ते अब उसकी स्पीड तेज़ हो गई है। जो हमने एग्रीमेंट किए बगैर सोचे समझे IPP से किए, उसका नतीजा ये हुआ, उसके आज हमें नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। उसके साथ साथ बिजली महंगी होने के साथ साथ हमारी गैस के रेट सिर्फ महंगे नहीं हुए, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उसके साथ साथ जो बाकी उसमें मटेरियल जो इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सारा मटेरियल भी महंगा हो गया है। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी साइड दूसरे मुल्कों में अगर 16 से 18 रुपये यूनिट है, तो आपका 60-70 रुपये यूनिट होगा, तो आप किस तरह उसको कंपनसेट करेंगे? ठीक है, इस वक्त जो है वो तमाम सेक्टर्स को अपना किरदार अदा करना होगा और ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सज्जाद अरशद की जानिब से बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल मालिकान धागे की तलाश में मारे फिर रहे हैं। शिराज भट्ट, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। बिजली के बिल लेट मिलने पर ज़रूरी सार्फिन परेशान न हो, फेस्को ने 53,000 ट्यूबवेल सार्फिन के बिलों की तारीख में तौसी की सहूलत दे दी। सार्फिन तारीख में 10 रोज की तौसी करा सकते हैं। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली के बिल ताखीर से मिलने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इस हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से 53,000 ट्यूबवेल सार्फिन को बिजली के बिलों में तसी की जो है वो सहूलत फराहम कर दी है। ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन अपने बिजली के बिलों में 10 रोज़ की जो तसी है आप वो करवा सकते हैं, और इस तरह से बगैर जुर्मानों के बिजली के बिलों की जो अदायगियाँ हैं आप वो कर सकते हैं। इस हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन हैं उनके बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तसी की जाए, ताकि सार्फिन के बिजली के बिलों से जो वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के जो जुर्माने हैं वो निकाले जा सकें। इसी हवाले से ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के बिजली के बिलों में तसी ऑनलाइन जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से कर दी गई है, और ज़रूरी सार्फिन जो हैं वो अपने मतलब ऐसी दफातर से बिजली के बिलों में तसी की जो सहूलत है आप वो हासिल कर सकते हैं। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्यूट की गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फॉर बॉयज की तामीर नो का मंसूबा, महकमे बिल्डिंग फैसलाबाद ने टेप्टा से 25 करोड़ 59 लाख मांग लिए। महकमा बिल्डिंग की DG टेप्टा पंजाब को फॉरेन फंड्स फराहमी की इस्तदा। कॉलेज की तामीर नो स्कीम के लिए 57 करोड़ 59 लाख मंजूर हुए थे। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फॉर बॉयज चिन्यूट के लिए 25 करोड़ 59 लाख की फंड सरकार है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से डायरेक्टर जनरल टेप्टा से 25 करोड़ 59 लाख के फंड्स मांगे गए हैं, और इस स्कीम के लिए 57 करोड़ से ज़्यादा के फंड मुख्तस थे। अभी जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से DG टेप्टा को मरासला जारी करते हुए इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द माली साल 2023 और 24 के लिए 25 करोड़ के फंड जारी किए जाएँ, ताकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो चिन्यूट में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर टेक्निकल कॉलेज जो है बॉयज़ की स्कीम है, जो चिन्यूट में जो है वो तमीर नो का मनसूबा जारी है, उस हवाले से जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से 25 करोड़ 59 लाख के फंड कॉलेज की तामीर नौ के लिए 57 करोड़ 59 लाख मंजूर किए गए। इमरान असलम, हमें शुक्रिया। FBI फैसलाबाद की कार्रवाई, जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए टैक्स फ्रॉड करने वाली कंपनी ज़रीन शाह प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कंपनी ने 441 मिलियन रुपए के बोगस रिफंड्स हासिल करने की कोशिश की। FBI फैसलाबाद की कार्रवाई, जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए टैक्स फ्रॉड करने वाली कंपनी ज़रीन शाह प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनी ने 441 मिलियन रुपए के बोगस रिफंड हासिल करने की कोशिश की। आपको बता रहे हैं FBI फैसलाबाद की कार्रवाई, जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए टैक्स फ्रॉड करने वाली कंपनी ज़रीन शाह प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कंपनी ने 441 मिलियन रुपए के बोगस रिफंड्स हासिल करने की कोशिश की थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर की बंदिश का मरासला जाली करार दे दिया। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला मरासला दुरुस्त नहीं, लैंड रिकॉर्ड सेंटर काम करते रहेंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें सोशल मीडिया पर फेक जो है वो सर्कुलेट करने वाले नोटिफिकेशन के हवाले से, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से ये इतला सामने आई है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कि यहाँ पर ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया कि जिसमें अराजी रिकॉर्ड सेंटर की बंदिश के अहकाम जारी किए गए। वाज़ेह है कि यहाँ पर आज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जाली साइनों से एक दस्तखत करता हुआ जो है वो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर सर्कुलर करता रहा कि जिसके मुताबिक जो है वो राजी रिकॉर्ड सेंटर बंद कर दिए गए और तमाम जितना भी पटवारियों के पास इख्तियारात वापस चले गए हैं, जबकि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से ये हदायत जारी की गई है कि ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया और एहतियातन एक
भी कर दी गई है कि ऐसा सर्कुलेट करने वाला मुरासला जो है वो फेक है और कोई भी राजी रिकॉर्ड सेंटर बंद नहीं किए जा रहे। अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद की यौम दिफा पर मुनफरिद रैली। असातिज़ा और तलबा ने 800 फीट लंबा पाकिस्तानी परचम थाम कर रैली निकाली। यौम दिफा रैली में चेयरमैन तनवीर ढेलू, डायरेक्टर तौकीर ढेलू, प्रिंसिपल मोहम्मद नासिर, वाइस प्रिंसिपल जुहेब निसार और इकराम डोगर समेत दीगर शरीक हुए। आपको बता रहे हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद की यौम दिफा पर मुनफरिद रैली। असातिज़ा और तलबा ने 800 फीट लंबा पाकिस्तानी परचम थाम कर रैली निकाली। मजीद बात करते हैं जहांगीर डिविजनल पब्लिक स्कूल गर्ल्स कैंपस में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर तकरीबात का सिलसिला जारी है और इसी तरह डिविजनल पब्लिक स्कूल गर्ल्स सेक्शन में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूस शिरकत जो है वो एडिशनल कमिश्नर तारिक नियाज़ी साहब ने की। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते और जानते हैं। सर बताइएगा, बच्चों ने बड़े अच्छे टैबलूस भी पेश किए हैं और पेंटिंग भी की है यौम दिफा के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये 6 सितंबर आपको पता है हमारी मुल्क की तारीख में बहुत अहम दिन है और इस दिन हमारी जरी अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और इस हवाले से हम इसको उसकी मुनासबत से मनाने के लिए हमने डीएमसी कैंपस में भी बहुत शानदार तकरीब का आज एहतमाम किया था, जिसमें शोहदा की फैमिलीज़ को हमने खराज तहसीन पेश किया, हमने उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया। और इस तरह इस कैंपस में भी गर्ल्स सेक्शन में भी एक हमने रूटीन से हट के एक आर्ट की तकरीब मुनक्कद की है, जिसमें बच्चों ने आर्ट के ज़रिए अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की काविशें की हैं और उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं कि इनको भी हम इनामात दें और अपने शोहदा को हमने यहाँ पे इस तरीके से याद किया है। और ये जो जिस तरह आजकल नौजवान नस्ल, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, उसमें इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अपने शोहदा को याद करें जिनकी कुर्बानी की वजह से हमारा मुल्क अब तक कायम दायम है और हम ये अज़्म और हौसला करें कि नेक्स्ट हम इसको जारी रखेंगे अपनी कुर्बानियों को। बिल्कुल जी, नई नस्ल तक शोहदा की कुर्बानियाँ जो है वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।